गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हमारा शांति शिक्षा एवं सतत विकास का जो पेपर चल रहा है उस पेपर के अंतर्गत हमारा टॉपिक था हिंसा के मोर्चे। हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक 5 मोर्चे जो थे फ्रंटेज ऑफ द फ्रंटेज ऑफ द वायलेशन की बात करते हैं, हिंसा के मोर्चे की बात करते हैं, 5 पढ़ चुके हैं। 6वां पढ़ेंगे सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सांप्रदायिकता है क्या, और ये हमारे इस पेपर के अंतर्गत रखने के पीछे मंतव्य क्या रहा शिक्षा शास्त्रियों का, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसा कि भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में कहा गया है, भारत क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म, रंग, रूप, जाति तमाम तरीके के व्यक्ति रहते हैं और यहाँ पर सभी व्यक्तियों को निवास करने की, रहने की, व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी है। इस प्रकार से भारत में क्या देखने को मिलता है? भारत में व्यक्तियों, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विविधता देखने को मिलती है और सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान किया जाता है, सभी संप्रदायों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिकता का जो टॉपिक है वो यहाँ पर शामिल किया जाता है। सांप्रदायिकता से क्या हानियाँ होती हैं? किसी भी संप्रदाय का कट्टरपन, उसका अंदर उसके प्रति कठोर भावनाएं या उसके प्रति जो भी कठोर रवैया होता है, जो भी उसके प्रति समर्पण की भावनाएं होती हैं, दूसरे संप्रदाय को पीछा करना है, तो उसमें सारी बातें शामिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि संप्रदाय क्या है? किसी एक संप्रदाय का अपने विशेष संप्रदाय की पूर्ति के लिए, उसके हितों के लिए संपूर्ण मानव जाति का, पूरे राष्ट्र की अनदेखी करना, स्वार्थ, उस संप्रदाय के स्वार्थ के लिए काम करना क्या है? सांप्रदायिकता है। जिससे दूसरे समुदाय के लोगों में, दूसरे संप्रदाय के लोगों में, दूसरे धर्म के लोगों में एक विशेष धर्म के प्रति जो अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम तरीके के तनाव समाज में देखने को मिलते हैं, तमाम तरीके के विरोध होते हैं, तमाम तरीके के संघर्ष होते हैं और इनकी बढ़ती हिंसा में बदल जाती है या इनका जो परिणाम होता है वो हिंसा होता है। इस प्रकार से संप्रदाय को हम लोग जानते हैं। एक बार फिर समझते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, संप्रदाय क्या है? संप्रदाय किसी विशेष संप्रदाय, किसी विशेष धर्म के मानने वाले लोगों का वह समूह होता है जिसमें उस विशेष धर्म की उन्नति के लिए, उस विशेष धर्म के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उस विशेष धर्म के विकास के लिए दूसरे धर्मों को, दूसरे धर्मों का, दूसरे संप्रदायों की उपेक्षा की जाती है, अपमान किया जाता है, उनके प्रति गलत भावनाएं दिखाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? समाज के अंदर संघर्ष देखने को मिलते हैं, तनाव देखने को मिलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि समाज में हिंसा होती है। इस प्रकार से सांप्रदायिकता हिंसा का वह रूप है जो किसी विशेष समुदाय द्वारा या किसी विशेष संप्रदाय द्वारा अपने ही संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ही संप्रदाय के सम्मान के लिए दूसरे संप्रदाय का अपमान करना, दूसरे संप्रदाय में अविश्वास प्रकट करना, जिसकी वजह से अनेकों विरोध, अनेकों तरीके की हिंसाएं देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है? सांप्रदायिकता है। अब हम लोगों ने सांप्रदायिकता अर्थ जाना, अब समझते हैं इसके स्वरूप क्या है। सांप्रदायिकता के या कम्युनलिज्म के स्वरूप क्या है, इसके प्रकार क्या है, कौन कौन से इसके स्वरूप हैं जिसमें संप्रदायवाद देखने को मिलता है या सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। तो पहला स्वरूप है धार्मिक कट्टरता। हमारे देश में तमाम धर्म ऐसे हैं, तमाम धर्मावलंबी ऐसे हैं जो अपने धर्म को तो सम्मान देते हैं, अपने धर्म की भलाई के लिए तो काम करते हैं, अपने धर्म के विकास के लिए तो काम करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं, दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे धर्मों की संस्कृति और उनके नैतिक मूल्यों की अवहेलना करते हैं, जिसकी वजह से समाज में तनाव देखने को मिलता है, समाज में विरोध देखने को मिलते हैं, समाज में तमाम तरीके के सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक कट्टरता निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का एक स्वरूप है, एक रूप है, एक प्रकार है जो संप्रदायवाद को या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। नंबर 2 की बात करेंगे, जाति कट्टरता। जाति कट्टरता भी
एक जाति के लोग अपनी जाति के विकास के लिए, अपनी जाति के भलाई के लिए, अपने जाति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरी जातियों का अपमान करना, दूसरी जातियों के साथ भेदभाव करना, जो दूसरी जातियों की भावनाओं में अविश्वास पैदा करना, एक तरीके का क्या है, जाति कट्टरता है। अर्थात जाति कट्टरता की वजह से भी अनेकों बार देखा गया है कि जाति रंगे भड़कते हैं, जिसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं और जिससे जन और धन दोनों की हानि होती है। इस प्रकार से जाति कट्टरता भी क्या है, सांप्रदायिकता का रूप है। अब नेक्स्ट देखते हैं संकीर्ण विचारधारा, नैरो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, संकीर्ण विचारधारा की बात करते हैं। तमाम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सोच व्यापक नहीं होती, अर्थात वो बहुत छोटा सोचने वाले होते हैं, बहुत ही संकुचित सोच होती है उनकी, जिसकी वजह से तमाम तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती हैं जो निश्चित रूप से संप्रदायवाद को बढ़ावा देती हैं, सांप्रदायिकता को परिपोषित करती हैं, उनको फलित करती हैं, उनको विकसित करती हैं। इस प्रकार से क्या है, संकीर्ण विचारधारा भी सांप्रदायिकता का एक रूप है, एक स्वरूप है, एक प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं अंधविश्वास। तमाम लोग जो शिक्षित नहीं हैं या जो जिनमें सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से चेतना नहीं है, वैसे वो लोग अंधविश्वास में पलते हैं। अर्थात वो व्यक्ति जिनको जो व्यक्ति सांप्रदायिक रूप से अपने समुदाय को लीड करते हैं, उस संप्रदाय के व्यक्ति अपने अनुयायियों को इस प्रकार से धार्मिक कट्टरता में मान देते हैं कि वो उनको ईश्वर का ईश्वरी शक्तियाँ दिखाई देती हैं, वो उन्हें ईश्वर का रूप दिखाई देते हैं। तमाम, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तमाम आतंकवादी जिनको उनके आका आतंकवाद के लिए तैयार करते हैं, उनको धन देते हैं, धन देते वक्त बोलते हैं, वो जब प्रशिक्षित करते हैं तो कहते हैं कि यदि आप अपने मिशन में सफल हो गए, आप अपने उद्देश्य में सफल हो गए और मारे जाते हो तो निश्चित रूप से आपको धन मिलेगा। अपने मिशन में विजय प्राप्त कर लेते हो, अपने मिशन में विजयी हो जाते हो तो आपको धन प्राप्त होगा। और यदि आप अपने मिशन की पूर्ति में, जो कि उनका लक्ष्य आतंकवाद है, जनता में भय पैदा करना है, जनता को डराना है, जनता को धमकाना है, जनता को मारना है, तो कहते हैं कि यदि आप मर भी गए तो आप निश्चित रूप से जन्नत को प्राप्त होगे, क्योंकि आप अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो, अल्लाह के बताए हुए लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हो। जबकि प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जो दूसरों का संहार करता है, जो सामान्य जनता को मारता है, दूसरों की हत्या करता है, उस व्यक्ति को न तो कभी भगवान प्राप्त होगा और न ही किसी भी तरीके की जन्नत प्राप्त होगी। इस प्रकार से अंधविश्वास के कारण भी क्या होता है, सांप्रदायिकता का जन्म होता है। एक प्रकार का ये भी प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है स्वार्थवादिता। स्वार्थ व्यक्ति को कितने नीचे ले जाएगा इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अर्थात स्वार्थवादिता ही वह एक मुख्य घटक है जिसकी वजह से संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। अर्थात व्यक्ति अपने संप्रदाय की हितों की पूर्ति के लिए सोचता है, अपने संप्रदाय के विकास के लिए सोचता है, अपने संप्रदाय के कल्याण के लिए सोचता है, जबकि ये भूल जाता है कि जितने भी देश में धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं या जो भी व्यक्ति हैं, सभी ईश्वरी अंश हैं, सभी उसी परम सत्ता के अंग हैं और ये निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था के अनिवार्य हिस्सा है। इस प्रकार से क्या है, स्वार्थवादिता क्या करती है, वो स्वार्थवादिता के अंदर भी सांप्रदायिकता का स्वरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लोगों ने सांप्रदायिकता के स्वरूप को जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं सांप्रदायिकता के कारण। सांप्रदायिकता के कारण अभी हम लोगों ने सांप्रदायिकता के स्वरूप देखे, अब हम लोग जानेंगे सांप्रदायिकता के कारण क्या है। सांप्रदायिकता के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला है
लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लंबा हो जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी, हम केवल सुनेंगे। और यदि आप लोगों को एक बार में समझ ना आए, दोबारा वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें। तो हम समझते हैं कि हमारे देश पर लंबे समय से ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने शासन किया, और अंग्रेजों की जो नीति थी वो थी फूट डालो और शासन करो, अर्थात फूट डालकर देश में उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया, अपने सत्ता को बढ़ाया, अपने शासन को बढ़ाया और एक लंबे समय तक शासन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सांप्रदायिकता को जन्म हुआ। पहला कारण था वो था ब्रिटिशर्स का भारत पर राज्य करना, फूट डालो शासन करने की नीति को अपनाना, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपस में इन्होंने भारतीय जनता को लड़ाया, जो एक सांप्रदायिकता का कारण बना। और नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 देखेंगे नहीं इस पर, ठीक है। नंबर 2 है जब भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर इलेक्शन होते हैं, उस समय राजनेता अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने दल को विजयी बनाने के लिए, स्वयं को विजयी बनाने के लिए, अपनी पार्टी को सफलता दिलाने के लिए देश की भोली भाली जनता को, देश के विभिन्न धर्मों को, विभिन्न संप्रदायों को आपस में लड़ाते हैं। एक जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सांप्रदायिक बातें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा तूल देते हैं, जिससे समुदाय आपस में लड़ जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, सांप्रदायिकता का एक कार्ड बनता है। नंबर 3 देखते हैं, वो है कुछ धार्मिक नेता, जो तमाम धार्मिक नेता होते हैं, उनमें से कुछ धार्मिक नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताते हैं, और इस प्रकार से अपने अनुयायियों में इतना कट्टापन भर देते हैं कि दूसरे धर्मों की बातों को, अच्छाइयों को मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होते। वो किसी भी कीमत पर ये स्वीकार नहीं करते कि दूसरा धर्म भी अच्छा है। इस प्रकार से वो मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं, नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं, आदर्शवादी मूल्यों को भूल जाते हैं, जो सांप्रदायिकता का कारण बनता है। अगला देखते हैं वह भारत में होने वाली तमाम छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं होती हैं, जो विभिन्न धर्मों के अंदर हो जाती हैं, और वो अनायास होती हैं, उसके पीछे कोई भी ऐसा कारण नहीं होता जो उसको उकसावा देने की कार्रवाई करता हो। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की राजनीति इस प्रकार की है, हमारे यहाँ के राजनेता इस प्रकार के हैं कि यदि वो सत्ता पक्ष में होता है तो विरोधी पार्टी के नेता उसको राजनीतिक सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, उसको सांप्रदायिकता की चोला उड़ा देते हैं, ताकि वो अपनी राजनीतिक ऊर्जा सीख सके। मामूली सी बात को सांप्रदायिकता का रंग दे देना ही इन जो नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनकी फितरत बन गई है। तो ये भी एक कारण है। और नेक्स्ट देखते हैं, वो है सरकारों का उदासीन रवैया। जब कभी भी कुछ जाति दंगे हों, धार्मिक दंगे हों, संप्रदाय संबंधी कुछ तनाव पैदा हो, उस समय सरकार तत्काल प्रभाव से उन पर रोक नहीं लगाती। यह सरकारें समय रहते और कठोर कार्रवाई करें इन दंगों के पीछे, इन सांप्रदायिक शक्तियों के पीछे, तो निश्चित रूप से क्या हुआ, इन दंगों को रोका जा सकता है, सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे संप्रदाय संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय। पहला है संप्रदाय संबंधी या सांप्रदायिकता संबंधी सांप्रदायिकता संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय। रोकने के उपाय इसको देखते हैं। पहला उपाय तो ये है कि विद्यालयों के अंदर प्रारंभिक स्तर पर ही विद्यालय के अंदर सर्वधर्म प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, और इन सर्वधर्म प्रार्थनाओं में सभी धर्म के छात्रों को भाग लेना चाहिए, ताकि वो एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म का व्यक्ति और दूसरे धर्म के प्रति पहले धर्म का व्यक्ति समान रूप से सम्मान के भाव रख सके, अपनी निष्ठा को सुदृढ़ कर सके
ताकि सांप्रदायिकता को आसानी से जड़ से समाप्त किया जा सके। तो दूसरा देखते हैं, शिक्षा में दूसरा है शिक्षा में प्रारंभ काल से ही नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए, जिससे समाज में परिवार के स्तर पर, विद्यालय के स्तर पर बालकों में इन आदर्शों को समाहित किया जा सके। जब इस प्रकार से नई पौध तैयार होगी, बच्चे तैयार होंगे, उसमें क्या होगा, उनकी सोच व्यापक होगी, सभी धर्मों के अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करेंगे, उनकी जो जिन धर्मों में ठीक बातें नहीं हैं उनका क्या करेंगे, उनसे दूर रहेंगे। इस प्रकार से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। नंबर 3 बात करते हैं, वो है सरकार को कानून बनाते समय, तीसरा देखते हैं, सरकार को कानून बनाते समय यह ध्यान रखना है कि जो भी कानून वो बना रहे हैं वो सभी धर्मों पर, सभी संप्रदायों पर, सभी जातियों पर समान रूप से लागू हो। किसी भी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी भी संप्रदाय के साथ भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकारों द्वारा की जाएगी, कानून में द्वारा की जाएगी, तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता को क्या होगा, सांप्रदायिकता में कमी आएगी, सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। जो भी हिंसात्मक गतिविधियाँ होंगी उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव के समय धर्म के आधार पर, चौथा है चुनाव के आधार पर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं धर्म के आधार पर जो प्रत्याशी उतारती हैं, ये मोनोपोली समाप्त होनी चाहिए। अर्थात किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को उसकी उम्मीदवारी तय नहीं करनी है। उसकी योग्यता के आधार पर, जनता की डिमांड के आधार पर, उनकी कर्मठता के आधार पर उनको टिकट आवंटित किए जाए, उनको टिकट दिए जाएँ। तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की वजह से जो हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं उनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है शिक्षा का विकास अधिक से अधिक किया जाए। शिक्षा ही समस्याओं का निराकरण की जर्नी है। अर्थात शिक्षा के द्वारा सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से शिक्षा का विकास व्यापक रूप से किया जाए, बहुत अधिक मात्रा में किया जाए, ताकि देश के जो तमाम नागरिक हैं, सभी नागरिक हैं शिक्षित हो जाए। उनकी शिक्षा की वजह से उनकी सोच है या सोचने का नज़रिया है व्यापक हो जाए। जब नागरिकों का नज़रिया व्यापक होगा तो हिंसात्मक जो गतिविधियाँ हैं सांप्रदायिकता की वजह से उनको आसानी से रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो। इस प्रकार से हम एक बार फिर समझते हैं, सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सांप्रदायिकता को क्या करता हो, बढ़ावा देता हो। सरकार को विकास कार्य धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको उन क्षेत्र का विकास उनकी प्रायोरिटी के आधार करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र कितना पिछड़ा है, जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको वरीयता प्रदान करते हुए उनका विकास करना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी भी कहीं भी कोई हिंसक घटना होती है तो सरकार को उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ जो उपाय थे जो मैंने बताए, जो सांप्रदायिकता की वजह से हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं उनको रोकने में कारगर होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सांप्रदायिकता को पढ़ा। पहले तो क्या पढ़ा हमने, पृष्ठभूमि पढ़ी, भूमिका पढ़ी, उसका अर्थ क्या है, दूसरा क्या जाना, उसके स्वरूप क्या है, तीसरा जाना इसके कारण क्या है, चौथा इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है। इस प्रकार से इस स्टेटमेंट में बस इतना ही। आप चाहें तो इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं, मैं उसका समाधान आपको दूंगा। धन्यवाद।